आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरलिटी ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी in the social science textbook because it ensures oversimplification of community, it ensures labeling of community, it's facilitate in judging the community, it's facilitate in generating portrayals of local community। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकता से जुड़े अनुभवों को साझा करना चाहिए। यानी कि जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें हमें सोसाइटी के डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी को दिखाना चाहिए, उसको एग्जांपल्स को शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये समुदाय के कम्युनिटी के अति सरलीकरण को दिखाता है या समाज को लेबल करने में सुनिश्चित करता है या कम्युनिटी के संबंध में निर्णय लेने या धारणा को बनाने में मदद करता है या यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में सहायक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि कम्युनिटी को लेबल करना, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये इसका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी को जज करने में, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में से देखते हैं कि ये सोसाइटी को कम्युनिटी को ओवर सिंप्लीफिकेशन करने में मदद करता है या फिर समाज को या फिर कम्युनिटी, जो समाज में हमारे कम्युनिटी रह रही है उसके चित्र निर्माण में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक में कम्युनिटी को दिखाते हैं, एग्जांपल्स उसके शेयर करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन कम्युनिटी से अवेयर हो पाते हैं, उनके बारे में उनके दिमाग में एक इमेज छप जाती है कि अच्छा ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, ये इस टाइप के काम करते हैं। जैसे कि आप देख लो सोनार, लुहार या फिर किसान, इन सब की अगर हम पिक्चराइज करें सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में तो ये स्टूडेंट्स को उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following will help in developing better teaching learning environment in social science classroom? सोशल साइंस क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को कौन डेवलप करने में मदद करेगा? डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरीज, ठीक है। ये क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल स्कूल टाइमिंग, ठीक है, अभी देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू डिससेमेटिव टेक्नोलॉजी ओनली। देखो, सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप नहीं किया जा सकता, उसको बेटर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें करनी थी, जैसे आपके टीचिंग मेथड्स हो गए या, ठीक है, या एक अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है या टीचिंग एड्स का यूज़ करना पड़ता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और डी है डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल इन रीजनल लैंग्वेज। ये भी सही है कि स्टूडेंट्स को जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में देने चाहिए, जिससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग और एनहांस होगी, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल स्कूल टाइमिंग, तो अगर स्कूल टाइम, देखो पहले तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, हर ऑप्शन में 3-3 दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर स्कूल टाइम में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए उसको, तब भी वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को बेटर बनाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी। देखो, इसके ऑप्शन में सी तो है नहीं, जहाँ पे भी सी है वो कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा ए, बी, डी, ए, बी, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। इसको पढ़ते हैं। देखो, लाइक अदर सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस ऑल्सो लर्नर्स नीड टू बी एक्टिव। जैसे अदर सब्जेक्ट्स में लर्नर्स का एक्टिवली इंगेज होना ज़रूरी है, वैसे ही सोशल साइंस में भी एक्टिव इंगेजमेंट ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। असर्शन, ठीक है। ये अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्टिव एंगेजमेंट रिफर्स टू एंगेजमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। एक्टिव एंगेजमेंट से क्या होता है, हमारी बॉडी एंड माइंड दोनों का ही एंगेजमेंट हो पाता है और हम बेटर
लर्निंग कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है, मतलब असर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Below are the two statement, one is the assertion and other is reason. Read them carefully and choose the correct. Assertion है a test is a form of assessment. हाँ, जो टेस्ट होता है वो असेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है, assertion ठीक है। It answers the question either in the comparison with the others or in the comparison a domain of a performance task। ठीक है, परीक्षण जो होता है, टेस्ट जो होता है वो आकलन का एक रूप है। ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर देता है या तो दूसरों की तुलना में प्रदर्शन या प्रदर्शन कार्यों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। देखो, हमारे दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, एफए एंड एसए। एफए क्या करता है, वो लर्नर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो होता है वो कंपैरिजन उसमें इंक्लूड होता है, कंपैरिजन, जजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो टेस्ट जो होता है वो दोनों टाइप से, दोनों तरह से हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो सकता है और कंपैरिजन के लिए भी हो सकता है। तो इसका जो रीज़न है कि जो टेस्ट होता है वो कंपैरिजन के लिए लिया जाता है दूसरों के साथ, या फिर कंपैरिजन विद द खुद की ही परफॉर्मेंस के साथ, बच्चे की खुद की ही परफॉर्मेंस के साथ उसका कंपैरिजन करने के लिए लिया जाता है। तो इसका ये रीज़न भी ठीक है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देखो, असेसमेंट का क्या काम होता है, या तो इम्प्रूवमेंट होता है या कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब क्योंकि टेस्ट एक असेसमेंट है तो टेस्ट भी वही काम करेगा जो असेसमेंट के करता है। ठीक है, और इसका रीज़न यही कह रहा है कि टेस्ट भी क्या करता है, कंपैरिजन करता है विद द अदर्स के साथ कंपैरिजन करने के लिए, या फिर खुद की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करने के लिए। इसलिए रीज़न इसका सही है। ठीक है, Which of the following methods may be used for improving national standard of socialization education meet to the challenges of global competition? Identifying learning outcomes, developing innovating and improved evaluation tools, designing centralized and standardized and singular course, developing audiovisual and multimedia based interactive study material। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? ठीक है, अधिगम परिणामों का निर्धारण करना, नवाचारी एवं बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना, केंद्रीकृत, मानकीकृत और एकल पाठ्यक्रम का निर्माण करना, श्रव्य, दृश्य व मल्टीमीडिया आधारित संवादात्मक अध्ययन सामग्री का निर्माण। देखो, अगर हम सोशल साइंस के लिए अपने जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी नियम हैं उसके लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे कि क्या सोशल साइंस को पढ़ाने की क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो इवैल्यूएशन टूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तरह तरह के इवैल्यूएशन टूल्स को रखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी जो होते हैं वो अलग अलग एबिलिटी के होते हैं, तो उनका इवैल्यूएशन भी अलग अलग ढंग से होना चाहिए। ठीक है, और डिज़ाइनिंग सेंट्रलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड सिंगुलर कोर्स। देखो, हर बच्चे के लिए जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता, एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है और ठीक है, एक जैसा नहीं सीखता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डेवलपिंग ऑडियो विजुअल एंड मल्टीमीडिया बेस्ड इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल को और ज़्यादा मल्टीमीडिया बेस्ड बनाना है, ऑडियो विजुअल बनाना। ठीक है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी। ए बी डी, फोर्थ इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग के बारे में क्या सही है?
इट इज़ कैरीड आउट ऑन स्किल रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किसी स्किल को सिखाने के लिए या किसी स्किल को डेवलप करने के लिए टेस्ट लिया जाता है. इट इज़ यूजुअली डन बाय पोजिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चन इन अ यूनिफॉर्म मैनर. It is usually unsystematic procedure for measuring the student's understanding of a particular content or a subject. परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है, यह किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है. बिल्कुल सही है, कौशल को डेवलप करने के लिए किया जाता है. यह आमतौर पर प्रश्नों के पूंज को एकसार रूप से प्रस्तुत करके किया जाता है. देखो, जो टेस्ट है वो एक उसमें सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म मैनर में होते हैं. यूनिफॉर्म मैनर में मतलब कि एक सेम पैटर्न पर बेस्ड होते हैं. जो टेस्ट होते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम पैटर्न पर बनाए जाते हैं, ठीक है. तो ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. सी देखते हैं, इट इज़ अनसिस्टमैटिक. यदि किसी विषय सामग्री और विषय के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है. देखो, टेस्ट जो होता है वो अव्यवस्थित ढंग से नहीं बनाया जाता, प्री प्लान्ड होता है और सिस्टमैटिक ढंग से होता है, ठीक है. तो सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए एंड बी. तो सॉरी, हाँ, ए एंड बी, ठीक है. तो थर्ड ए एंड बी कहाँ है, हाँ, थर्ड इसका आंसर होगा ए एंड बी. 7th क्वेश्चन, डेमोक्रेसी और इक्विटी शुड बी टॉट. डेमोक्रेसी और इक्विटी को कैसे पढ़ाया जा सकता है इन द क्लासरूम? ओनली बाय कवरिंग दीज एज अ नॉलेज एरिया. देखो, जहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा होगा किसी स्टेटमेंट के साथ, तो वो क्या करता है, आंसर को लिमिटेड कर देता है, ठीक है. वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है. तो इसका आंसर ये नहीं होगा. सिर्फ नॉलेज देकर हम डेमोक्रेसी की वैल्यू बच्चों में डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है. ओनली बाय मेकिंग दीज एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम, या फिर सिर्फ उसको क्लासरूम तक सीमित रख के डेमोक्रेसी को नहीं सिखा सकते, ये भी गलत होगा. बाय कवरिंग दीज एज अ नॉलेज एरियाज बट नॉट मेक दीज एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम. देखो, बच्चों को सिर्फ नॉलेज देने से भी कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना भी सिखाना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए इसका आंसर थर्ड भी नहीं होगा. बाय कवरिंग दीज एज अ नॉलेज एरिया एज वेल एज द पार्ट ऑफ क्लासरूम. बच्चों को उसकी नॉलेज देना, डेमोक्रेसी होती क्या है, इक्विटी क्या होती है, और साथ ही साथ वो अपने डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस भी करे, तो वो बेटर ढंग से उस चीज़ को समझ सकते हैं. तो इसका आंसर होगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, An important element in the social science classroom is the acknowledgement of India's diversity. India's diversity के बारे में बात कर रहे हैं. Which of the following traits should you develop as a social science teacher and also consciously inculcate in the students so that this diversity is truly appreciated? देखो, इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. तो ऐसे कौन से स्टेप्स हम उठाएंगे एज अ सोशल साइंस टीचर ताकि वो वैल्यूज़ स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट हो सके, ठीक है. तो फर्स्ट ए ऑप्शन है रिसाइटिंग स्लोगन. देखो, यूनिटी के बारे में सिर्फ स्लोगन रिसाइट करने से या लेक्चर देने से बच्चे उसको नहीं फॉलो करेंगे, वो वैल्यूज़ उनमें नहीं आएगी, ठीक है, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने वाली. तो ए ऑप्शन इसका गलत है. बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल वाइल टॉकिंग अबाउट द कल्चर विच आर डिफरेंट फ्रॉम वंस अदर. हाँ, हर टीचर को क्या करना चाहिए, हर कल्चर के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए. तो बी सही है. कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस प्रिजुडिस विच माइट अराइज फ्रॉम अदर्स, विच माइट अराइज फ्रॉम वंस सोशल लोकेशन इन द सोसाइटी. देखो, जो भी प्रिजुडिस है, पहले से चली आ रही एक जजमेंटल वाली जो धारणा है, एक टीचर को उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और अपनी एक धारणा, समझ के साथ अपनी एक धारणा बनाना चाहिए, ठीक है, और वो स्टूडेंट को सिखाना चाहिए. तब बच्चे में वो डाइवर्सिटी वाली वैल्यूज़ इनकलकेट होंगी, ठीक है. तो सी भी सही है. तो इसका 8th का आंसर है बी एंड सी. बी एंड सी किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी सी, इसमें ए है. तो इस बी और सी 4th में है, तो 4th ऑप्शन इसका सही होगा.
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।